इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम हाज़रीन जुमा, सबसे पहले तारीफ़ व तौसीफ़ किबरियाई और बड़ाई, अफजलियत और बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा और सदावार है जो इस कायनात का खालिक व मालिक, राज़िक और पालनहार है। बादहू बेशुमार दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, गुज़श्ता कई जुमे से आपके सामने कुर्बानी के फ़ज़ाइल, अशरे ज़िलहिज्जा के फ़ज़ाइल और दीगर मसाइल पे तबसरा हुआ। चूँकि ये हज का मौसम है और इस महीने के अंदर हज ही के ताल्लुक़ से या उसके मशमूलात पे गुफ्तगू हो तो बेहतर है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत इजमालन मैंने आपके सामने और उससे जो सबक हमें और आपको मिलता वो बयान कर चुका। एक गोशा जो रह गया तो वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज जो किया, जिसे दुनिया हज्जतुल वदा के नाम से जानती है, और उस हज के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दार फ़ानी को छोड़ दिया
आप इस दुनिया को छोड़ने से पहले कोई भी गुज़रने वाला, कोई भी दुनिया से जाने वाला जो आखिरी नसीहतें आवाम को या अपनी औलाद को या अपने घर वालों को करता है उसको वसीयत कहा जाता है। और वसीयत की अवामुन्नास के अंदर भी इतनी अहमियत है कि अगर कोई मरने से पहले ये कह दे कि मेरी तरफ से हमेशा कुर्बानी करना, तो औलाद बाकी चीज़ों में कोताही तो कर सकता है मगर बाप की इस वसीयत को नाफिज करने के हद तक इम्कान कोशिश करता है। वसीयत की बड़ी कदर होती है और इसीलिए शरीयत में हुक्म भी है कि अपनी वसीयतों को लिख कर अपने तकिए के नीचे रखा करो, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं है कि वो तुम्हें गुफ्तगू का मौका देगी या नहीं देगी। वो इतना मौका देगी कि तुम्हारे औलाद से मुलाकात होगी या नहीं होगी। इसलिए सहाबा इकराम का ये मामूल था कि वो अपनी आल औलाद को, अपने मातहत लोगों को वो क्या चाहते हैं अपने गुज़रने के बाद उसको लिख करके अपने तकिए के नीचे रखते थे कि गुज़र जाएंगे तो वहाँ से वो चीज़ मिल जाएगी। मगर हमारे बर्रे सगीर के अंदर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर इसका कोई भी माहौल और इसका कोई भी चलन नहीं। कोई भी अपनी वसीयत को लिख करके नहीं रखता। किसी के जहन में यह है ही नहीं कि अपने आल औलाद के लिए मरने के बाद कुछ नसीहतें लिख करके हो जाए। बाद उलमा के ताल्लुक़ से मिलता है कि उनके तकिए के नीचे कुछ ऐसे कागजात मिले जिसमें उन्होंने अपने शागिर्दों को, अपनी आल औलाद को, अपने महल्ले बस्ती वालों के लिए कुछ वसीयतें लिखी। तो हज़रात गिरामी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दार फ़ानी को आखिरी हज के बाद छोड़ने वाले थे। आपको पहले से इल्म हो चुका था। तो हज्जतुल वदा के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में जो खुतबा दिया, मिना के मैदान में जो खुतबा दिया, बिस्तर अलालत पे जो खुतबा दिया, तो वो मुख्तलिफ़ नसीहतों को किताबों के अंदर उलमा ने लिखा। तो जो खुतबे की शक्ल में वो मैं आपके सामने इंशाअल्लाह रखूँगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान के अंदर हज के मौके पर जब अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना की आयत उतरी और अल्लाह ने यह बशारत दी कि ऐ उम्मत मोहम्मद, ये दीन अब तुम्हारे लिए मुकम्मल हो चुका है। अब इसमें कुछ घटाने और कुछ बढ़ाने की कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं है। उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातब करके ये कहा था कि जिस तरीके से ये जगह मोहतरम है, ये महीना मोहतरम है, इसी तरीके से तुम्हारा आज का ये दिन मोहतरम है, ऐसे ही तुम्हारी आपस में एक दूसरे की इज़्ज़त व आबरू मोहतरम है, एक दूसरे की जान मोहतरम है। कोई मोमिन किसी मोमिन को नाहक कत्ल न करे, कोई मोमिन किसी मोमिन को उसकी इज़्ज़त व आबरू का खिलवाड़ न बनाए। जिस तरीके से काबा को गिरा देना तुम्हें गवारा नहीं है, इसी तरह अल्लाह उसके रसूल को ये गवारा नहीं है कि कोई मोमिन किसी मोमिन की इज़्ज़त व आबरू से खिलवाड़ करे। और उलमा ने तो यहाँ तक लिखा कि एक मोमिन की इज़्ज़त काबे की इज़्ज़त से भी बढ़कर है। क्यों? काबा एक गैर जानदार चीज़ है जिसके अंदर एहसास नहीं है, मगर एक मोमिन जो दिलो दिमाग और एहसास रखता है उसके अंदर उस ज़ख्म को बरसों अपने अंदर महसूस करता है। एक मोमिन की इज़्ज़त काबे की अज़मत से भी बढ़कर है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते जाते लोगों को याद दहानी कराई, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन्नमा बोइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मेरी बेसत का मकसद, मेरी रसालत का मकसद, मेरी नबूवत का मकसद ये है कि मैं लोगों को बाखलाक बना करके जाऊँ। बिगड़ी हुई कौम जो अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन कर देती थी, जो मुर्दार को खा लिया करती थी, जो भाई के खून को सबसे सस्ता समझती थी, हर वो बुराई जो दुनिया में कभी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता वो उस वक्त अरब के अंदर मौजूद थी। उन सारे बिगड़े हुए लोगों को इंसानियत का मुहाफिज अल्लाह के नबी ने बनाया और जाते जाते ऐसी वसीयतें की कि मेरे बाद आने वाले लोग मेरी बात को मान करके अगर अपने मुआशरे में उसको नाफिज करेंगे तो एक साले मुआशरा वजूद में आएगा। तो पहली चीज़ आपने ये बतलाई कि हुर्मत इंसानियत, इंसान का एहतराम करे, खुसूसन मोमिन मोमिन का एहतराम करे, किसी मरहले में भी उसकी इज़्ज़त व आबरू का खिलवाड़ न बने। और दूसरी चीज़ आपने फरमाई कि जो तुम्हारे मातहत हैं उनका ख्याल रखना। मातहत कौन होता है? इंसान की बीवी होती है,
उसकी औलाद होती है, उसके ग़ुलाम होते हैं, उस्ताद है तो उसके शागिर्द होते हैं, अमीर और कायद है तो उसकी रियाया होती है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम अपने मातहतों का ख्याल करना, खुसूसन अपनी बीवी बच्चों अपने ग़ुलामों का ख्याल करना, इसलिए कि औरत का और बच्चों का और ग़ुलाम का ताल्लुक़ घर से होता है। जब आप अपने घर को पुरअमन नहीं बना सकते तो आप अपने महल्ले को क्या पुरअमन बनाएंगे? जब आप अपने महल्ले को पुरअमन नहीं बना सकते तो आप अपने ज़िले को क्या पुरअमन बनाएंगे? और जब आप अपने ज़िले को पुरअमन नहीं बना सकते तो अपने सूबे को क्या पुरअमन बनाएंगे? और जब आप अपने सूबे को पुरअमन नहीं बना सकते तो अपने मुल्क को क्या पुरअमन बनाएंगे? इसलिए किसी भी इस्लाह की इब्तिदा इंसान की अपने घर से होती है। अपनी बीवी पर ज़्यादती मत करो, अपने बच्चों पर ज़्यादती मत करो, अपने ग़ुलामों पर ज़्यादती मत करो। ये मज़लूम कौम है, ये ऐसी कौम नहीं है जो तुम्हारे मुकाबले में आ सके। इसलिए तुम्हारे मातहत तुम्हारी बीवी है। तो अल्लाह के नबी ने आगे बढ़ कर के फरमाया कि इस औरत को तुमने हलाल किया था अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के कलमे के ज़रिए से। एक आलिम ने आकर के निकाह पढ़ाया था, अल्लाह के नबी का खुतबा पढ़ा था, इजाब कबूल करवाया था, और तुमने भरी मजलिस में एतराफ़ किया था जो उन्होंने कबूल कराया था कि ज़िंदगी भर इसके खाने पीने का ख्याल करोगे। अब उसको एक कलमे के ज़रिए से किसी की लड़की को तुमने अपनी ज़ौजियत में लिया, अपने घर के अंदर ले आए। अब ले आने के बाद तुम अल्लाह के नबी की वसीयत को, नसीहत को भूल गए और मामूली बातों पर उसके ऊपर जुल्म व ज़्यादती करने लगे। आखिरी मरहले में अल्लाह के नबी की वसीयत हर मुसलमान को याद रखनी चाहिए, तुम अपनी औरतों पर जुल्म मत करो। फिर आगे बढ़ कर के अल्लाह के नबी ने इजाज़त दी, अगर तुम्हारी औरत तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे शख्स को बुलाए जिसे तुम नागवार समझते हो, तब तुम्हें हक है कि तुम औरत को मारो, मगर मारते वक्त ये ख्याल करना चोट ऐसी न हो कि फिर तुम ही उसको मारो और तुम ही अस्पताल में लेकर के दौड़ो, तुम ही उसको मारो, तुम ही रात को उससे माफ़ी मांगो, तुम ही उसको मारो, तुम ही बाद में शर्मिंदगी का एहसास करो। नहीं, मारते वक्त ये ख्याल करो कि ज़ख़म ऐसा न हो जिससे उसके हुस्न में कमी आ जाए, ज़ख़म ऐसा न हो जो आगे चल कर के तुम्हारी परेशानी का सबब बने। होशो हवास में उसको सज़ा दो। उसमें भी स्टेज बाय स्टेज तरीका सिखलाया। पहले कहा उसका बिस्तर अलग कर दो, उससे गुफ्तगू करना छोड़ दो, जब इससे भी बाज ना आए तब उसके आखिरी मरहले में जाकर के उसके ऊपर हाथ उठाना है। हाथ उठाने के बाद भी अगर वो अपनी फहाशी से, अपनी बदकिरदारगी से, अपनी बदचलनी से बाज ना आए, फिर आखिरी स्टेज है कि उसको तलाक दे दो। बड़ी खुश असलूबी के साथ बगैर दंगा फसाद के उसको तलाक दे दो। ये शरीयत ने हक दिया है, जो बिल्कुल आखिरी मरहला है, जब सब्र अपनी इंतहा को पहुँच जाए, बर्दाश्त अपनी इंतहा को पहुँच जाए, तब हुक्म है कि उस औरत को अपने से जुदा करो। उसके बाद चूँकि ग़ुलामों का माहौल हमारे मुआशरे में है नहीं, इसलिए ज़्यादा तबसरा उस पर करना बेहतर नहीं है। इसलिए ग़ुलामों के बारे में भी बहुत सारी बातें थी, हम उस कल्चर के नहीं हैं, इसलिए उसको मैं यहाँ पे नज़रअंदाज करता हूँ। फिर अल्लाह के नबी ने दीनी मामले में नसीहत की, ला तगलू फ़ी दीनिकुम, दीनी मामलात में तुम लोग गुलू मत करना। गुलू क्या है? गैन लाम वाव। गुलू अरबी ज़बान की एक इस्तिलाह जिसके माना होता है किसी को उसके हक़ से ज़्यादा मत बढ़ाओ, रसूल को इतना मत इज़्ज़त दो कि वो अल्लाह हो जाए, वली को इतना मर्तबा मत दो कि वो रसूल हो जाए, और आम इंसानों को इतना मत बढ़ाओ कि वली के दर्जे में हो जाए। जिसका जो मकाम है उस मकाम पर उसको रखो। यही अल्लाह के नबी ने हमें हुक्म दिया है। अगर आप उसको उनकी हद से बढ़ाएंगे, शरीयत की नज़र में यह गोलू होगा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, इयाकुम वल गोलू, ऐ लोगों तुम लोग गोलू से बचो, इसलिए किसी गोलू ने पिछली उम्मतों को हलाक कर दी। पिछली उम्मतों पे हलाकत, पिछली उम्मतों पे आज़ाब, पिछली उम्मतों को अल्लाह ने दुनिया से क्यों मिटाया? मताला करने वाला, पढ़ा लिखा शख्स, तकरीरों को गौर से सुनने वाला ये जानता है कि पिछली कौमें सिर्फ शिर्क की वजह से हलाक। किसी भी कौम को अल्लाह ने हलाक किया तो इसलिए कि उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकाबले में अल्लाह के बंदों को ला खड़ा किया, और जिन ज़रूरियात को अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में रखना था वो जा कर के गैरों के दरबारों पे पूरी कराने लगे। तब अल्लाह ने उनकी बर्बादी का ऐलान किया। तो हज़रात गिरामी, ये अलग अलग इनफरादी तौर पर अल्लाह के नबी ने ये वसीयतें की थी जो मैंने आपके सामने रखी।
एक मौके पर अल्लाह के नबी ने एक खुतबा दिया लोगों को मुतवज्जह करके, वही हज्जतुल वदा का मौका 1.25 लाख और बाज़ रिवायत के मुताबिक 1,44,000 का मजमा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ ऊँटनियाँ थीं, बारी बारी आप उन पर सवार होते थे। किसी ऊँटनी का नाम कसवा था, किसी ऊँटनी का नाम जदआ था। इस एक जो अरफात में आपने खुतबा दिया था वो कसवा नामी ऊँटनी पे आप सवार थे, मगर मिना के अंदर जो आपने खुतबा दिया था वो जदआ नामी ऊँटनी पे आप सवार थे। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना, आप अपनी जदआ ऊँटनी के ऊपर पाँव रख कर के सवार हुए और आपने लोगों को मुखातब किया और कहा, लोगों तुम लोग मेरी बात सुन लो। लोग आपकी तरफ मुतवज्जह हुए, हमारे यहाँ सुनने के लिए आवाज़ देते हैं ऐ लोगों, लेकिन अरब के अंदर एक जुमला अला, अला का लफ्ज़ है, जब ये बोला जाए अरब के अंदर तो लोग मुतवज्जह हो जाए। अला लअल्लकुम ला तरौनी बाद आमिकुम हाज़ा, ऐ लोगों तुम लोग मेरी बात गौर से सुन लो, मुझे उम्मीद है कि इस साल के बाद तुम लोग मुझे नहीं देख पाओगे। इतना सुनना था, सहाबा इकराम की आंखें आंसुओं से नम हो गई। नबी का ये कहना कि मेरा आखिरी खुतबा है हज्जतुल वदा के अंदर और ये इस मकाम के अंदर, इस बलद आमीन के अंदर, इस मेरी जाए पैदाइश के अंदर, इस मोहतरम मकाम के अंदर, मुझे उम्मीद है कि अब इस साल के बाद मैं तुम्हारे सामने आगे इस तरीके से खड़ा नहीं हो पाऊंगा। यानी इशारा था कि अब अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको बुलाने वाला है, मैं दुनिया को छोड़ने वाला हूँ, ये मेरी आखिरी बात है। चूँकि आवाम के अंदर ये बात हमेशा से रही है कि किसी की अलविदाई गुफ्तगू बड़ी अहमियत की हामिल होती है। अब नबी दुनिया छोड़ते वक्त जो गुफ्तगू करेंगे वो इंसान के लिए कितनी अजीम होगी, वो आने वाली उम्मत के लिए कितनी भलाई की ज़ामिन होगी, इस बात की तरफ इशारा है। अल्लाह के नबी ने कहा कि मुझे उम्मीद है इस साल के बाद तुम नहीं देख पाओगे। उसके बाद पीछे से जो आखिरी सब में आदमी था वहाँ से उसने आवाज़ दी और कहा, अल्लाह के नबी आप हमें कुछ ऐसी नसीहतें कर दीजिए, कुछ ऐसी बातें बता दीजिए जिस पर हम अमल करें तो हम जन्नत के मुस्तहिक बन जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला लोगों गौर से सुन लो। एक रिवायत के मुताबिक इत्तकुल्लाह रब्बकुम, तुम लोग उस अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब। दूसरी रिवायत जो इब्न माजा की उसमें ओबुदुल्लाह रब्बकुम, तुम लोग उस अल्लाह की इबादत करो जो तुम्हारा रब। पहली रिवायत में तकवा का लफ्ज़ है और दूसरी रिवायत में इबादत का लफ्ज़ है। बहरहाल जो मुत्तकी होगा वही इबादत करेगा, दोनों एक दूसरे के लाजिम मलजूम है। पहली नसीहत ये कि क्या मुसलमानों तुम लोग अल्लाह का तकवा अपने दिलों में जागुज़ी कर लो, अल्लाह की इबादत को अपना फैशन बना लो। अगर तुम्हारे अंदर इबादत का जज्बा है, अल्लाह का खौफ तुम्हारे ऊपर तारी है, तुम परहेजगारी को अपना शियार बनाते हो तो फिर तुम हमेशा अमन व सुकून से रहोगे, तुम अल्लाह की रहमतों बरकतों को हासिल कर पाओगे। अगर तुमने इससे गुरेज किया, अगर तुमने इसको नज़रअंदाज किया तो दुनिया में अमन और सुकून तुम्हें नसीब नहीं। पहली वसीयत। दूसरी वसीयत अल्लाह के नबी ने की कि ऐ लोगों ये मेरी अलविदाई गुफ्तगू है, सल्लु खम्सकुम, पाँचों वक्त की नमाज की पाबंदी करते रहे। पहली नसीहत तकवा इख्तियार करना, दूसरी नसीहत पंज वक्ता नमाजों की पाबंदी करते रहना। ये नमाज दूसरे ही मौके पे अल्लाह के नबी ने अब जाते जाते अपनी उम्मत को ये दर्स दिया कि नमाज को तुम गफलत की नज़र मत होने देना, नमाज से गफलत मत बरतना। ऐसे मरहले तुम्हारे सामने आएंगे कि नमाज तुम्हारी नज़रों में एक हकीर चीज़ बन के रह जाएगी और तुम्हें ऐसे वसवसे जहन में आएंगे कि नमाज पढ़ने से हमारी निजात का दारोमदार नहीं है। मगर नबी की आखिरी वसीयत यही थी, सल्लु खम्सकुम, ऐ मुसलमानों पंज वक्त नमाज़ों को अपना तुम मशगला बनाए रखना। और ये नमाज अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, तुम कोई भी नेकी कर लो मेरी आँखों को ठंडक नहीं पहुँचेगी। जब मैं अपनी उम्मत को नमाज में मसरूफ़ देखता हूँ तब मेरे लब पे मुस्कुराहट होती है। आखिरी मरहला है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन वफ़ात पाए उस दिन की कैफियत ये है कि एक तरफ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरी तरफ हज़रत फ़ज़ल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहारा दे करके अल्लाह के नबी को बिस्तर से उठाते हैं और आपके हुजरे के दरवाजे तक ले गए। और मस्जिद नबी और नबी का हुजरा बिल्कुल मुत्तसिल था। अल्लाह के नबी ने पर्दा हटाया और पैर आपका घिसट रहा था
चलने की सकत नहीं थी। आपने देखा कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे हैं। फजर की नमाज का वक्त है, सहाबा इकराम पीछे नमाज़ पढ़ा रहे हैं। सहाबा ने तिरछी नज़रों से देखा, अल्लाह के नबी दरवाजे पर हैं। करीब था कि वो अपनी नमाज को छोड़कर नबी की तरफ दौड़ पड़ते, नबी से उनका हाल चाल पूछते, मगर अल्लाह के नबी ने हाथ से इशारा किया, तुम लोग नमाज पढ़ो। और एक मरतबा नबी ने मुस्कुराया, मुस्कुरा करके सहाबा को देखा और फिर दरवाजे का वो जो पहले दरवाज़ा नहीं लगा था, पर्दा पड़ा हुआ था, आपने उस पर्दे को छोड़ दिया और फिर आकर के अपने बिस्तर पर सहाबा इकराम हज़रत अली और हज़रत फज़ल इब्न अब्बास ने ला करके लिटा दिया। अल्लामा अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं इस वाक़े को बयान करने के बाद कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी बार मुस्कुराते हुए किन लोगों ने देखा, तो बड़ा लतीफ़ नुक्ता उन्होंने लिखा है कि अल्लाह के नबी का मुस्कुराता हुआ चेहरा आखिरी बार नमाजियों को नसीब हुआ जो मस्जिद नबी के अंदर, और किस नमाज के अंदर, फ़ज्र की नमाज के अंदर आपको नसीब हुआ। तो फ़ज्र की नमाज की फजीलत और मुस्तकिल नमाज की फजीलत सामने आई कि आखिरी बार नबी का दीदार ज़िंदगी में जिन सहाबा को हासिल हुआ वो उन्हीं को हासिल हुआ जो नमाज में थे और फजर की नमाज में थे। उसके बाद अल्लाह के नबी वफ़ात पा गए थे। तो ये नमाज की अहमियत है जिसे हमने आज जिसके साथ हमने आज सबसे सौतेला बर्ताव किया। सबसे आसानी से जिस नेकी को हम छोड़ते हैं वो नमाज है। सबसे ज़्यादा गफलत जिस नेकी से हम बरतते हैं वो नमाज है। तो मुसलमानों, अल्लाह के नबी जाते जाते तो हमसे ये कह के गए हैं कि देखो, अगर मेरी रसालत पर तुम्हारा ईमान है, मुझसे मोहब्बत का तुम्हारा दावा है और तुम जन्नत के मुतलाशी हो तो मेरी इस वसीयत पर अमल करना, नमाज से गफलत मत बरतना, नमाज पढ़ते रहना। और एक वक्त की नमाज नहीं, 2 वक्त की नमाज नहीं, हफ्ते में जुमा की नमाज नहीं, सल्लू खम्सकुम, 5 वक्ता नमाज़ों की पाबंदी करते रहे। इसीलिए खम्स का लफ्ज़ अल्लाह के नबी ने इस्तेमाल कर दिया, 5 नमाज़ों का जिक्र अल्लाह के नबी ने कर दिया। उसके बाद फरमाया सूमू सहरकुम, अपने महीने के रोज़ों को पाबंदी से रखना। क्या महीने का रोज़ा? यानी फ़र्ज़ रमज़ान का जो रोज़ा है साल में एक बार आता है, उस रमज़ान के महीने को पाबंदी से रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अपने इलाके के अंदर जो मेरा मुशाहदा है, साज़ो नादिर मेरी नज़र में तो कोई शख्स ऐसा नहीं है जो जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखता हो। किसी की नज़र में होगा तो ये चंद लोग होंगे, वरना चंदे लाइन में हमने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा किया और ऐसे ऐसे मनाजिर रमज़ान के महीने में देखे कि देखने के बाद दिल रो पड़ा और आँखें नम हो गई कि क्या ये मुसलमान हैं। इन्होंने कितनी ढिठाई के साथ इस तरीके से रोज़े को तर्क किया है। शायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिकमत भरी बसीरत दी थी, शायद आपने भांप लिया था, इसीलिए आखिरी वसीयत में रोज़े, रमज़ान के रोज़े की पाबंदी का आपने ज़िक्र किया। सूमू शहरकुम, रमज़ान के महीने के रोज़े पाबंदी से रखना। ऐसे इलाकों में जहाँ पर ऐसे ऐसे लहीम सहीम नौजवान जो चश्मे ज़दन में कुंटलों की बोरियां उठा करके फेंकने की ताकत रखते हैं, ऐसे लोगों को होटलों में बैठकर मुस्कुरा कर खाते हुए, मुस्कुरा कर सिगरेट पीते हुए और दिगर मुनशियात का इस्तेमाल करते हुए देखा गया और उनके चेहरे पे शर्मिंदगी का कोई निशान भी नहीं। अब अल्लाह बेहतर करे उन लोगों का, अल्लाह हिदायत दे उन लोगों को जो ऐसी ताकत और क़ुव्वत के बावजूद बिला किसी उज़्र शरई के रमज़ान के रोज़े को तर्क करते हैं और नबी की वसीयत को नज़रअंदाज करते हैं। तो पहली वसीयत अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा और दूसरी रवायत के मुताबिक अल्लाह की इबादत, दूसरी नसीहत 5 वक्ता नमाज की पाबंदी और तीसरी नसीहत थी रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े को पाबंदी के साथ रखना और चौथी नसीहत व अद्दू ज़कात अमवालिकुम, अपने मालों की ज़कात को पूरे हिसाब व किताब करने के बाद कमा हक़्क़हू अदा करो। ज़कात भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इलाकों में मुसलमानों का तरीक़ा है कि वो निकालते, मगर जब तहक़ीक़ की गई और वहाँ के लोगों से जब मालूमात किया गया और ज़कात की वसूली ही के लिए हम लोग निकलते हैं तो बहुत सारी जगहों पे बेतकल्लुफ़ी हो जाती है, दावत वगैरह करते हैं तो बातचीत होती है तो सभी नुक्ते पे होती है। तो मालूम किया गया तो बतलाते हैं कि मौलाना आपको क्या मालूम, ज़कात तो कहने को इन्होंने 2.5 लाख निकाले, ज़कात तो कहने को इन्होंने करोड़ों रुपया निकाली है, मगर इन्होंने हिसाब करके नहीं निकाला है, इन्होंने अंदाजे से निकाल दिया कि मेरे पास इतनी रकम है इतना निकाल दो, इससे हक़ अदा नहीं हो।
अद्दु ज़कात अमवालिकुम, अपने मालों की ज़कात अदा करो के मफ़हूम में उलमा ने लिखा है कि माहिर मुनीम से उसका हिसाब किताब करने के बाद अमानतदारी और ईमानदारी के साथ अपनी सारी रकम को उसको बयान करो। और जिसका कर्ज़ आप पे आ रहा आप उसको कर्ज अलग लिखो और जिससे आपको लेना उसको अलग लिखो। जो आपको मिलने वाला उसको अपनी रकम में जोड़ो, जो आपको किसी को देना उसको अलग लिख करके जो आपकी रकम बनती है उसके अंदर 2.5% आपको निकालना है। वो सोने का निसाब क्या है, ज़कात का निसाब क्या, उसका चांदी का क्या है, दिगर जानवरों का क्या है, ये अलग मौजू है, मुस्तकिल उस पर खिताब किया जाएगा। मगर एक मामूली मिसाल जो लोगों को दी जाती है हर चीज़ का 2.5% जो बताया जाता है वो मोटी सी बात हो आपके सामने। तो ज़कात का निकालना ये कमाल नहीं है, कमाल ये है कि ज़कात को हिसाब करके जितना बनता है उतना खुशदिली के साथ अल्लाह के रास्ते में निकाला जाए और मुस्तहिकीन तक उसको पहुँचाया जाए, तब हम अजर के मुस्तहिक बनेंगे। और बतलाया उलमा ने लिखा है कि ज़कात ऐसी चीज़ है उसको हिसाब के साथ अदा न करने पर अल्लाह ताला बारिश को रोक लेता है। ज़कात ही के रोक लेने पर अल्लाह ताला बारिश को रोक लेता है। और ज़कात का मसला इतना नाजुक है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ताला जब खलीफा बने तो पहला मरहला उनके सामने आया कि अल्लाह के नबी के वफ़ात के बाद कुछ कच्चे मुसलमान जो थे, मुनाफ़िक़त ज़दा मुसलमान जो थे, उन्होंने फ़ौरन ऐलान कर दिया अब नबी नहीं रहे तो हम ज़कात नहीं देंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ऐलान किया कि जो लोग अल्लाह के नबी के ज़माने में एक घोड़े और गधे के पैर में बांधने वाली एक रस्सी भी ज़कात में देते थे, अगर आज उन्होंने मेरी खिलाफत में उस रस्सी को भी रोक लिया तो मैं उनसे भी ऐलान जंग करता हूँ, उनसे भी जंग का ऐलान करता हूँ। इतना नाजुक मामला है ज़कात की अदायगी का। लिहाजा चूँकि ज़कात का अदा करना यह सखावत की निशानी है और ज़कात के पैसे को बचा करके अपने पास रख लेना ये बुखालत की निशानी है। और बखीली ये शरीयत में कहीं भी पसंदीदा अमल नहीं है, बल्कि अल्लाह की खैर व बरकत छिन जाने का, अल्लाह का फ़ज़ल छिन जाने का ये सबसे बड़ा ज़रिया है कि इंसान बखील हो जाए। बखील को शरीयत में पसंद नहीं किया। और 5वीं नसीहत अल्लाह के नबी ने की, व अतीउ ज़ा अमरिकुम, साहिब अमर की इताअत करो। अमर वाला कौन है? ज़ा अमरिकुम के माना होगा हुक्म देने वाला। हुक्म कौन देता? जो आपका अमीर वक्त बनेगा, जो आपका खलीफा बनेगा, जो आपका कायद और रहनुमा बनेगा। ये हुक्म अल्लाह के नबी का इस्लामी खिलाफत के तनाजुर में है। अब हम दुनिया पे एक नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि सिवाय सऊदिया अरबिया के पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ममालिक हैं कहीं पर भी इमारत और खिलाफत कायम नहीं है। हर जगह पे जमहूरियत है। इलेक्शन होता है, अब जो जीतेगा वो लोगों का हुक्मरान बन जाएगा। अब वो चाहे शराबी हो, चाहे जुआरी हो, चाहे कातिल हो, चाहे लोगों का माल गसब करने वाला जालिम हो, चाहे वो अपनी अनानियत और अपने बनाए हुए उसूलों पर ज़िंदगी गुजारने वाला हो। जमहूरियत ऐसा जहर है जो हमें बड़ी खुशअस्लूबी के साथ पिला दिया गया। आज ताना देने वाले, आज अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक नहीं न जाने कितनी अर्जियां पड़ी हुई हैं इस बात पर कि वहाँ पर किसी तरीके से जमहूरियत को कायम किया जाए, वहाँ पर किसी तरीके से इलेक्शन का माहौल बनाया जाए और ये बावर कराया जाता कि यहाँ पर तानाशाही है, इसको ख़त्म किया जाए। इस्लाम में तानाशाही को मना नहीं किया गया। इमारत और खिलाफत ही इस्लाम की रूह है। बस हुक्म ये है कि अदल व इंसाफ का पहलू इतना गालिब हो कि किसी भी अमीर के, किसी भी खलीफा के दौर में किसी भी इंसान के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। और यही वजह है कि वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा में अहमदी निज़ाद ईरान वाला जब था कुछ सालों पहले, उसने बाकायदा एहतजाज किया था और कहा था वहाँ पर इलेक्शन क्यों नहीं है, जब पूरी अक़वाम मुत्तहिदा में सारे ममालिक ने वहाँ पर जाकर के साइन किया हुआ है और सब ने एक निज़ाम को कबूल किया है, तो वहाँ पर यह मुखालफत क्यों है? तो वहाँ पर किसी कहने वाले ने गैर मुस्लिम में से ये कहा था कि चूँकि जमहूरियत का मकसद अमन व सुकून है, जमहूरियत का मकसद एक दूसरे को हक़ पहुँचाना है, और अगर ये तानाशाही में हक़ वाले को हक़ मिलता है तो क्या हरज है? वहाँ पर इलेक्शन की कोई ज़रूरत है। दूसरे लोगों ने ही वहाँ पर मदद की और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिल में ये बात डाली कि तुम ये बात कहो। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ता क़यामत उस मुल्क की हिफाजत फरमाए। तो अतीउ ज़ा अमरिकुम, अब मैंने एक आयत खुतबे मसनूना के बाद आपके सामने तिलावत की थी।
अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ए मोमिनो तुम लोग अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अतीउल्लाह यहाँ पर भी अतीउ का लफ्ज़ है, व अतीउर रसूल यहाँ पर भी अतीउ का लफ्ज़ है, मगर तीसरा मरहला आया तो उलिल अम्र मिनकुम अल्लाह ने कहा। अब तीसरे नंबर पे अतीउ नहीं कहा अल्लाह ने, अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह की इताअत करो और अम्र वालों की इताअत करो। इताअत का लफ्ज़ नहीं लिखा मगर तर्जुमा किया जाएगा। अम्र वाले कौन है? जो तुम्हारा अमीर बने, जो तुम्हारा खलीफा बने, जो तुम्हारा हाकिम बने, जो तुम्हारा लीडर बने, जो तुम्हारे मसाइल को हल करने की जिम्मेदारी अपने सर पे ले, उसकी भी तुम फरमा बरदारी करो। अब मसला ये है कि अमीर वक्त जो इस्लामी ममालिक के हैं उसके बारे में नबी ने कहा है, मगर हम जिस माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस माहौल में इस हदीस के इस टुकड़े पर कैसे अमल होगा? तो बिल्कुल उलमा ने लिखा है कि तुम्हारी जो मौजूदा हुकूमत है, जो तुम्हारे लिए कवानीन नाफिज करती है, उन कवानीन में जो इस्लाम के मुखालिफ हैं, उन कवानीन में जो इस्लाम के मुखालिफ हैं, अगर उसका विकल्प मौजूद है, उसका बदल मौजूद है, तो उसमें भी सब्र करके उनकी बात को माना जाए और हत्तल इम्कान उसके कवानीन पर अमल किया जाए और सब्र किया जाए। इल्ला ये कि किसी ऐसी इबादत पर पाबंदी लगा दें जिस इबादत का कोई बदल मौजूद नहीं है और वो इबादत हमारे ऊपर वाजिब है, तब वहाँ पर कानूनी तौर पे उससे गुफ्तगू की जाएगी। और यहाँ के कवानीन में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ऐसी धाराएं हैं जो किसी भी मुल्क में नहीं है, जो अपने हक़ को लेने के लिए हम चाहें तो वहाँ पर कानूनी तौर पे वहाँ पे मुतालबा करने की धाराएं बनी हुई। ये मसला हो तो इस धारा के तहत आप जा कर के वकील कीजिए और वहाँ पे बात कीजिए। ये भी एक मुस्तकिल मौजू है, इस पर भी कभी प्रोग्राम होगा और ऐसे लोग जो कानून जानते हैं उन लोगों को बुला करके ऐसी गुफ्तगू सामने रखी जाएगी जो आवाम जानेगी धाराओं के बारे में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब मौजूदा दौर में ऐसे कानून आ जाते हैं जब नौजवान गुस्से में आ जाते हैं, रोड पे निकल करके जुलूस की शक्ल में जब हम एहतजाज करते हैं और बसों को तोड़ फोड़ करते हैं और दूसरे बेकसूर लोगों की जायदाद को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे मरहले में उलमा ने लिखा है नहीं, तुम जो कानून बनाया जाए उसका पासो लिहाज करो और जो ज़्यादती तुम्हें लगे उस पर सब्र करो और हुकूमत के लिए अल्लाह से दुआ करो। दुआ के ज़रिए से लोगों के मिजाज, लोगों के दिल दिमाग, लोगों की प्लानिंग बदल जाया करती है। इसलिए बजाय इसके कि रोड पे निकल के पत्थरबाजी करने के, मस्जिदों में आकर के परवरदिगार आलम के सामने अपनी इस परेशानी को रखो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह इस जालिम हुकूमत को इंसाफ वाली हुकूमत में तब्दील कर दे। अल्लाह ऐसी जालिम हुकूमत को जो हमारे मसाइल में दखल अंदाजी करती है, इसके दिलो दिमाग तेरे दो उंगलियों के दरमियान है, अल्लाह इसके दिल में रहम डाल दे। इस तरीके से जब अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करेंगे तो नक्शा इंशाअल्लाह बदल सकता है। तो हज़रात गिरामी, पहली नसीहत अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, दूसरी नसीहत 5 वक्त नमाज की पाबंदी करो, तीसरी नसीहत रमज़ान फ़र्ज़ रमज़ान के रोज़े रखो, चौथी नसीहत ज़कात अदा करो पाबंदी के साथ और पाँचवीं नसीहत कि अपने उमरा की अपनी हुकूमत की इताअत करो जायज़ कामों में। उसके बाद अल्लाह के नबी ने एक वसीयत की, तदखुलू जन्नत रब्बिकुम। अगर इन चीज़ों पर खरे उतर गए तो ये रसूल अपनी ज़ुबान रसालत से ये ऐलान करता है 1.25 लाख के मजमे में तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल हो। यह आखिरी ऐलान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पर मबनी ये गुफ्तगू थी और आखिर में जन्नत का वादा है। लिहाजा अल्लाह से दुआ बारे इलाह इन नसीहतों पर हमें अमल करने वाला बना दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें अपनी मर्ज़ी का अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, दुनिया में अमन व शांति के साथ हमें ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम फरमा और अल्लाह जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान इस्लाम पर ज़िंदा रख और जब हमारी रूह हमारे जिस्म मुनसरी से परवाज़ करे तो अल्लाह हमारी ज़ुबान पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।